चलो देखते हैं, इसमें डायग्राम बनाओगे पहले आप। ए बी सी डी रेक्टेंगल गिवन है, डायगोनल्स बना देते हैं ए सी और बी डी, बिकॉज बनाने की जरूरत है। हाँ, तो पहली बात तो हम लिख लेते हैं गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बैठो देता हूँ। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, और क्या दे रखा है हमें? डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी, मतलब एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी। करेक्ट, बाइसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलो देखते हैं। अच्छा, प्रूफ में हम सबसे पहले कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कौन से दो? हाँ, सेंटर को नाम दे देते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा ये देखो, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स देखूं, ठीक है, इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं नहीं भी करूं और इन दोनों ट्रायंगल्स को देखूं, कौन से? ये और ये, ठीक है। रुको रुको करते हैं। तो एंगल्स, साइड एंगल साइड, हाँ वो भी ठीक है, मतलब उससे कर लेते हैं। बस हाँ, साइड साइड इक्वल करनी है। अच्छा एक सेकंड, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगल, वही करेंगे वही करेंगे। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना? दिस मीन्स ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। करेक्ट है ना? दूसरी चीज, हाँ, नेक्स्ट चीज बताओ क्या ले? हाँ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू सी बी ओ। ये देखो, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है ना? करेक्ट, और क्या इक्वल है? कॉमन है, लेकिन ये एंगल इक्वल है। कोई कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसमें दो साइड्स और एक एंगल नहीं? तो कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं बन सकती। फिर बहुत सिंपल है, सोचो तो सही, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। क्या बाइसेक्ट 90 पे नहीं करना? बड़े वाले ट्रायंगल को कॉमन करना है। कौन से? नाम बता तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सी डी ए, ओके, ए डिसाइड कर लो पहले तो। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ले तो तूने कौन से लिए? रुक जा, एक सेकंड। ए डी सी और ए डी सी लिया है, ये लिया है ना? उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा नहीं है, या तो तुम ट्रायंगल्स ले रहे हो तो ये ट्रायंगल्स लो। गलत कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं करना। ये देखो, हाँ रुक,
तुम कैसे कह रहे हो ये दोनों ट्रायंगल से कर लेंगे तो ये दोनों में क्या इक्वल ए बी इज इक्वल टू डी सी ओके ए इज इक्वल टू ओ सी ओके डी डी ए डी इज इक्वल टू बी सी ये तो ट्रायंगल नहीं हुए ये कौन से ट्रायंगल हो तुम जो प्रूफ करने की बातें कर रहे हो उससे आएगा क्या पता है कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल होंगे उनसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल्स चाहिए तुमने ट्रायंगल्स बोलो ए डी सी और ए बी सी अच्छा ठीक है फिर ए डी सी ए बी सी में ठीक है रुको इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं ये देख रहा हूँ ठीक है एक बहुत ही सिंपल तरीका क्वेश्चन करते चलो मैं बता रहा हूँ रुक जाओ सब देखना बस क्या हाँ हाँ रुको ए बी सी डी ठीक है पता नहीं क्या कर रहे हो चुप हो जाओ बस ये एंगल इक्वल है ठीक है रुक जा ये एंगल इक्वल है ठीक है इसको एक्स लेते ये क्या हो जाएगा ये भी एक्स रहेगा ठीक है ये क्या होता है हाँ तो रुक ना ये 90 ठीक है अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम ये 90 है ये एक्स है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स इन एनी केस इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल इक्वल होगा हाँ तो फिर एंगल साइड एंगल कॉमन साइड क्या कर रहे हो तुम मुझे समझ ही नहीं आया तुम क्यों गलत कर रहे हो अच्छा चलो देखते हैं मैं लिख देता हूँ उसे प्रॉपरली ठीक है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल टी बी सी इज इक्वल्स टू एक्स ठीक है गिवन ठीक है ये गिवन है दोनों एंगल्स इक्वल है ठीक है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ठीक है एंगल ए इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ठीक है एंड अगर तुम इसे नहीं भी यूज करो तो डी बी इज इक्वल्स टू डी बी कॉमन ठीक है दो एंगल है एक साइड है तो ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाय एंगल साइड ठीक है सो बेटा वही तो मैं कहता हूँ तुम सुनते नहीं हो क्लास में तुम जो कॉपी में लिखते हो वो बोलते हो जब मैं ये एंगल इक्वल बोलूंगा तो एंगल साइड एंगल होगा जो मैं एंगल्स यूज कर रहा हूँ एग्जैक्टली माय पॉइंट जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं उसका आंसर देना होता है ठीक है दैट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में ध्यान देना है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ बिकॉज दैट इज द वे कंफ्यूजन आर क्रिएटेड क्योंकि आप जो कॉपी में करोगे मैं जो कॉपी में करूंगा मैं अगर मान लो यहाँ पे ए ऐसे लिख दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा क्वेश्चन किससे हुआ था ए ऐसे से तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि तुम क्यों गलत जा रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम समझो कि किस एंगल को कहाँ पे दिया जा रहा है तब पूछ रहा हूँ हाँ तूने जो कहा मैं समझ गया था उसी टाइम पे कि ये तूने दो एंगल्स लिए ये साइड लिया बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप सही ना क्योंकि कॉपी में जो लिखा हुआ है उसका फायदा नहीं है जब तक वो प्रेजेंट नहीं रहोगे तुम वरना गलतियां होंगी ठीक है एनीवेज तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दिस मींस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी ठीक है हमें पता है कि ये सीपीसीटी से ऑल्सो हमें पता है ए बी इज इक्वल्स टू डी सी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो हमें पता है डी ए इज इक्वल्स टू सी बी ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल दिस मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए ठीक है मतलब ए बी सी डी इज अ स्क्वायर बस इतना ही करना था इतना ही आसान क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन था पेपर इससे आसान कोई नहीं ठीक है
लिख लो और याद रखो। व्हाट्स द कैच इन इट कि रेक्टेंगल है तो आप सबसे पहले इस एंगल को 90 देखोगे, जरूरत नहीं है, वेस्टफुल। वो नहीं होता क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि अपोजिट साइड उसमें, हाँ उसमें कॉन्ग्रुएंसी आ जाती। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है, इससे आपकी साइड्स नहीं आती। वही तो स्टार्टिंग में सब कह रहे थे, वही तो नील कंफ्यूज हो गया नाम चेंज करने से, इसलिए वैसे इशू हो रहा था। बट ओके, गुड ट्राई। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, मैं सीधा डायग्राम बनाता हूँ। डी ई एफ मिड पॉइंट्स है ए बी बी सी सी ए के, ठीक है। प्रूव दैट, फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला है, कराने की जरूरत नहीं, कर चुके हो, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करके डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टी लगा दी, खत्म। सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा ये गलत हो। Prove that the line joining the midpoints of diagonals of a trapezium is parallel to the parallel sides of trapezium. My God, इतने आसान क्वेश्चन है 4 नंबर में। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, इसमें नंबर नहीं आया आप लोग। क्या सब्जेक्ट में नंबर आया तेरे, बता दो कितना है। नहीं मैं बता देता हूँ, नहीं बता, ए बी सी डी और इसके मिड पॉइंट्स जो है दोनों साइड के ई एफ, ठीक है। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम जिसमें ए बी इज पैरेलल टू बी डी सी, ओके। अच्छा टू प्रूफ क्या है, ई एफ इज पैरेलल टू, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी बी ए इज पैरेलल टू डी सी, ये प्रूव करना है। और एक और चीज गिवन है, ई मिड पॉइंट है, मतलब ई ए इज इक्वल्स टू ई टी कॉमा बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है, ये करना है। हाँ इस क्वेश्चन को करते कैसे देखो, कंस्ट्रक्शन, डायगोनल बना लो या ये बना लो, डायगोनल नहीं बनाओ ये बनाओ, डायगोनल से होना मुश्किल होता है थोड़ा। हाँ रुक, डायगोनल से भी करा देता हूँ, देख ले डायगोनल में क्या होगा। सिर्फ डायगोनल से ही बताता हूँ, फिर से ही बताता हूँ, आप लोग ट्राई करना जिससे आपको कर, बताओ। बस ठीक है, तो गुड ट्राई। बट तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जो, हम कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, और कंस्ट्रक्शन इसमें है, कंस्ट्रक्शन इसमें है लाइन पासिंग थ्रू ए एफ, ठीक है, या फिर इससे अच्छा लिख लो, ठीक है, जॉइन ए एफ एंड ए एफ एक्सटेंडेड मीट डी सी एक्सटेंडेड एट ओ, बुला लेता हूं ये पॉइंट ओ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लिखनी है, ये कंस्ट्रक्शन के अलावा किसी कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर ये जैसे ही मुझे बात पता चली तो उससे मुझे क्या पता चला कि, ध्यान से देखते हैं, देखते प्रूफ, जॉइन ए एफ, ए एफ जॉइन ए एफ ही तो लिखा है, एंड फिर आगे दूसरा पॉइंट है ना, ए एफ एक्सटेंडेड मीट डीसी एक्सटेंडेड एट ओ, मतलब पहले मैंने ए एफ को ज्वाइन करा, फिर ए एफ को एक्सटेंड करा और डीसी को एक्सटेंड करा, इन दोनों जहां मिले उसे ओ बुला दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, वट एवर सूट, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन में ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि एग्जैक्टली यही सेम लाइन लिखनी, बट इट शुड मेक सेंस, ओके। प्रूफ देखते हैं। अच्छा मुझे पता है कि एफ
मिड पॉइंट ऑफ, मैं मिड पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट ये सेम बात होती है। ए एफ इज इक्वल्स टू ए एफ, ओ सॉरी, ट्रायंगल देखते हैं कौन सा ट्रायंगल, हाँ ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं। ओहो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो ना, है ना? कैसे करो, पहले जल्दी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, अभी कर रहे हैं हमने मिड पॉइंट में क्वेश्चन, जल्दी करो कॉन्ग्रुएंट प्रूव। कौन से ट्रायंगल्स? हाँ करो करो, कॉपी में लिख। हाँ, ट्रायंगल एबीएफ एंड ट्रायंगल एफसीओ, जल्दी से प्रूव करो इसे। हो गया? इसलिए डालता है कुछ, ये सब सब गलत कंस्ट्रक्शन करते हैं सब। नहीं देखो, ये दोनों लाइंस, ये दोनों देखो, ये इसके इक्वल है, करेक्ट, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू ए सी, एंड देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों भी है, तो ए एस ए, ठीक है। तो देखते हैं, ए बी पैरेलल टू सी ओ, हाँ है, नहीं नहीं पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में आपको दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो फिर ए बी वुड बी पैरेलल टू डी, ट्रेपीजियम में, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो अगर आपके पास ये है, तो मुझे पता है एंगल ए बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ बी, सॉरी एफ सी ओ, alternate interior angles, ठीक है, since AB is parallel to TO, okay. Next, BF is equals to FC given, ठीक है, and lastly angle BFA is equals to angle OFC, again vertically opposite angles, okay. इसके बाद ट्रायंगल ए पी एफ को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं ट्रायंगल एफ सी ओ के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। दिस मींस ए एफ इज इक्वल्स टू एफ ओ बाय सी पी सी टी, करेक्ट। तो मतलब इन ट्रायंगल ए ओ डी, कौन सा ट्रायंगल ए ओ डी, ध्यान से देखें कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। एओडी में हमें पता है कि ए एफ इज इक्वल्स टू एफ ओ 1 से, ठीक है, एंड देन ए ई इज इक्वल्स टू ई डी गिवन, गिवन है, दोनों मिड पॉइंट्स पे आ गए, तो इन लाइन को ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ई एफ इज पैरेलल टू डी ओ कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ओ सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों मिड पॉइंट्स है ना, तो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। एओ एओ नहीं, नहीं ले सकते, वो दोनों ट्रायंगल्स में नहीं है, उसका छोटा सा पार्ट ढूंढ रहा है। हाँ कॉन्ग्रुएंसी की बात कर, दोनों में सेम नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी में तब लेते हैं, मान लो ये दो ट्रायंगल्स है, तो इसमें ये वाली साइड कॉमन, बट उसमें क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तो ये पूरी साइड किसी में कॉमन नहीं है, इसका छोटा सा पार्ट इसमें है, इसका छोटा सा पार्ट इसमें। हाँ वही कह रहा हूँ, ये नहीं है दोनों ट्रायंगल्स, वो एक वो लग रहा है आपको, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं, बट ये पूरी लाइन किसी ट्रायंगल में, दोनों में से किसी में, ठीक है। एक सेकंड।
अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। तो ये ई एफ पैरेलल टू डी आया, दिस मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, एंड हमें पता है कि ए बी वॉज पैरेलल टू डी सी। तो अगर दो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में ही पैरेलल होंगे, दिस मीन्स ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस प्रूव। ठीक है, ओके करें आगे। डायग्राम बनाओ इसका, ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजेदार डायग्राम। चलो देखो यहाँ पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले तो। ए बी सी डी, a line through C parallel to PA, ठीक है, इंटरसेक्ट P is the midpoint of side CD, CD का midpoint क्या है P, इसके A और P को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एंड देन उन्होंने क्या कहा है, a line through C parallel to PA intersects AB extended at, एक सेकंड क्या, दोबारा से पढ़ते हैं, P is the midpoint of side CD, a line through C parallel to PA intersects AB at Q। अच्छा, इंटरसेक्स DA है ना ये, आनी DA एक्सटेंड होगी, ठीक है, और इसके थ्रू जो लाइन जा रही है वो AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्स AB एट Q, ठीक है, एंड DA को कहाँ पे, R पे, ठीक है, प्रूव दैट DA इज इक्वल्स टू AR, ठीक है, और ये तो मतलब पहली से ये प्रूव करना कितना मुश्किल है बताओ। अरे छोड़ो, ये कितना आसान है, ये देखो ना, पहले ये मिड पॉइंट दे रखा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है, कन्वर्स मिड पॉइंट, ये तो मतलब एक लाइन में आ रहा है। चलो लिखते हैं, गिवन
ये डी ए है, ये पी ए है, ABCD is a parallelogram. क्या पी ए इज पैरेलल टू QC? टू प्रूव देखते. DA is equals to AR, comma CQ is equals to QR. अच्छा, अब ये देखो इन ट्रायंगल लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल DRC, ठीक है. DP is equals to PC given and PA is parallel to QC given. This means DA is equals to AR converse midpoint theorem. कुछ मुश्किल है इसमें. पहला पार्ट हो गया, मतलब ये तो सबको हो जाना चाहिए था. तो बच्चों का हुआ है सिर्फ ये भी, ठीक है. बट एनीवेज नेक्स्ट करते हैं. CQ is equals to QR प्रूव करना है मुझे. CQ का है is equals to QR का है. अच्छा, मतलब क्या समझा नहीं मैं. हाँ APC, ये APC क्यों कर रहे हो? क्यों, उसकी क्या जरूरत है? अच्छा ये देखो ना, क्या क्या दे रखा है बस. ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. सुनो तो, ये एंगल हाँ वही यूज कर रहा हूँ. अच्छा क्या कह रहा है तू, रुक रुक रुक. अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है. अच्छा ये देखो, ये फिर वही कह रहा है ना, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ. पैरेलल तो ऑलरेडी है, ये मिड पॉइंट है. ओ माय गॉड. इन ट्रायंगल RDC RA is equals to AD from 1, है ना, and AQ is parallel to DC क्योंकि AB was parallel to DC, ठीक है. given AD ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेलल ही होते हैं, है ना. ये दोनों लाइंस पैरेलल ही है, तो मतलब RQ is equals to QC converse midpoint theorem, है ना. हो गया ना. हाँ ठीक है. तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो 4 नंबर का क्वेश्चन था. पेपर आसान है ना, करते करते. थर्ड क्वेश्चन से थर्ड 3 मार्कर्स पे आते हैं. अब 3 मार्कर्स में मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा. मैं पूरे पूरे आंसर नहीं लिखाऊंगा, आप लिख लेना, वो पूछ लेना अगर डाउट आए तो. क्या? हाँ मुझे पता है तूने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी होगी या फिर पैरेललोग्राम प्रूव करा होगा, जरूरत नहीं. अच्छा 3 मार्कर्स का मैंने तो, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे पता है क्या लगा था कि फिर तुम्हें यू यूज करना पड़ेगा. फोन साइलेंट रखा करो. ये यूज करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. दैट इज ओनली रीजन ये 4 मार्कर्स में डन. तो उसकी भी जरूरत नहीं है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है. फ्री के नंबर थे इसमें. किसी को फुल मिले इस क्वेश्चन में? 4 में से 4 मिले तो ठीक है. चलो 3 मार्कर्स की बात करते हैं. पहला क्वेश्चन, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन जब भी लिखा होता है ना, तो वो चीज अंदर होती है. तो अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है फिर तो, ठीक है.
हाँ ये बनेगा डायग्राम ऑफ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सो दैट द स्क्वायर एंड ट्रायंगल हैव वन एंगल कॉमन, ठीक है। शो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट टू द वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट्स द हाइपोटेन्यूज। कह रहे हैं आपको बस ये प्रूव करना है, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू ओ ले लेते हैं, तो आपको टू प्रूव क्या करना है, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन क्या है, ए बी सी right angled triangle and POQB is a square। अभी देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। क्या ये 90 है, क्या है, ये भी 90 होगा क्योंकि ये 90 होता है, ये 90 ये 90, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, ये देखो पीओ को क्यों ज्वाइन कर रहा है, हाँ अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, शांति शांति शांति, स्क्वायर प्रूव हो चुका है, दे रखा है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, पी बी इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्यों, इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर, 1 2 2 माइनस 1 कर दो, तो हाँ, तो मतलब ए बी, अच्छा 1 माइनस 2 करना है, सॉरी 1 माइनस 2 अगर हम करते तो ए बी माइनस पी बी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी क्यू। ए बी माइनस पी बी क्या है, ए पी। सिमिलरली बी सी माइनस बी क्यू क्या है, क्यू सी। आ गया, मार्क कर लेते हैं 3, ओके। अच्छा नेक्स्ट, इन ट्रायंगल, हाँ इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल सी क्यू लेंगे, हाँ सी क्यू लेंगे, सी क्यू लेंगे, सी क्यू ओ, ठीक है। यू हैव ए पी इज इक्वल्स टू क्यू सी फ्रॉम 3, angle APO is equals to OQC is equals to 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि बस ये लिख दो कि ए बी क्या बोलते हैं, POQB इज अ स्क्वायर, तो उसके ये सारे एंगल्स भी 90 होंगे, ठीक है। कभी अगर ये 4 नंबर में आ जाए तो प्लीज लीनियर पेयर से दिखा देना, ठीक है, कि ये 90 है स्क्वायर का एंगल प्लस ये एंगल इज 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर से आ जाए। बट अगर 4 मार्क का नहीं है तो वो एक्स्ट्रा कहानी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 4 मार्क्स का हो तो कर दे। इसके बाद PO is equals to QO opposite, sorry, sides of square, equal sides of square। So triangle APO is congruent to triangle CQO by SAS congruency. Okay, this means AO is equals to OC by CPCT, hence proved. Again, the real challenge is diagram banana. वही डायगोनल्स ऐसे करते हैं, बस वही हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत। तूने क्या बोला, डायगोनल्स बना, इसका डायगोनल बनाऊंगा, एक सेकेंड, देन ये भी बनाऊंगा, ये फिर इसमें ए बी इज इक्वल टू ये है, ठीक है। और अच्छा, और ये एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि एक स्क्वायर में डायगोनल दोनों एंगल्स को, इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्क्स क्या, क्या नहीं हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट कब रखे,
डाउट्स होंगे नहीं तुम्हारे, आज ले लिया डाउट्स कोऑर्डिनेटर्स का। हाँ, कितने बजे वही सोच रहा हूँ, 10 बजे चल रखते हैं। ठीक है, आ जाएंगे सब 10 बजे। किसी को इशू कोई 10 o'clock से नहीं? ठीक, कल 10 बजे टेस्ट है, 10 से 12। ओके, नेक्स्ट है टाइम होने वाला है तुम्हारा लास्ट टाइम 8 मिनट बचे। क्या क्यों उठ नहीं पाएगा 10 बजे तक? अच्छा ठीक है, ओके, मैसेज चला जाएगा, देख लेना टाइम। in a parallelogram ABCD, AB is 10, AD is 6, bisector B से find the length of CF कर। हाँ एक सेकंड रुको, ABCD is a parallelogram। क्या इनमें से हो भी सकता है? मेरे पास पता है कितना सारा कंटेंट है, तुम्हारे स्कूल की असाइनमेंट्स है, मेरी खुद की असाइनमेंट्स है, एग्जाम आइडिया पढ़ी है यहाँ पे, टेस्ट पढ़ा है, ठीक है, पोर्टली क्वेश्चंस है, कहीं से भी आता है, ले जा। तू ले जाएगा तो टेस्ट तो बनेगा नहीं फिर। ऑनलाइन अवेलेबल है मेरे पास सारी बुक। ठीक है, अब पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबी कितना है 10, ठीक है, एंड एडी कितना है 6, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स डीसी एट, मान लेते अलग बनाते हैं थोड़ा, डीसी को मीट कहाँ करता है? एट ओ, ई लिखा है, ओ बोल रहा है। मैं भी ऐसे ही नंबर ना दे दूं कहीं कल तुझे, दिया हुआ है। The bisector of angle A meets DC at E. A and BC produce meet at E. DC produce meet at, क्या लिखा है? अच्छा ये E है, BC at E, अच्छा ये F, ओके। Find the length of CF, अच्छा हाँ CF निकालना है, देखो एक सेकंड रुको, क्या? अरे अभी हो जाएगा, देखते हो। ओके, बाइसेक्टर था एंगल का, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स, करेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, मतलब ये एक्स है तो ये भी, तो जो इस साइड की लेंथ होगी वही इस साइड की लेंथ होगी, सॉरी ए डी 10 होगा, बताना जरा। ए डी 10 है ना, और ए बी 6 है। हाँ तो बस यही करना था, तो अगर ये ए डी 6 है और ए बी 10 है, तो मैंने क्या गलत बनाया? रुको रुको रुको, सही कर, कुछ तो करा है गलत, एनीवेज ए डी 6 है, और क्या है, ए बी 10, ओके। तो हमने ट्रायंगल दूसरे साइड से बना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट ई, अच्छा ये हो रहा है, ये कह रहा है, ये गलत बना है, ये डायग्राम ई एफ, हाँ करेंगे तो सेम ही, कुछ डिफरेंस नहीं। ये एक्स है, ये एक्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी एक्स हुआ, अगर ये एक्स है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, हो गया, ये करना था।
बताओ क्या? 3 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और तुम कह रहे हो पेपर मुश्किल था। क्या फर्स्ट एमसीक्यू में आधा घंटा लग गया? क्यों लगाया? क्यों लगाया मुझे समझा, मतलब क्यों? क्या क्या मजबूरी थी? छोड़ देता ना। आधे घंटे की गलती देखा तुमने तेरे के पास, देख लिया था। पहले सब्जेक्टिव करा करो, पहले हमेशा सब्जेक्टिव करना। देखो एंगल्स इक्वल आ गए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ए बी 10 है तो बी एफ कितना हुआ? 10। इसी तरीके से अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ए बी 6 है तो बी एफ कितना, बी सी कितना हुआ? 6। तो बी एफ इज इक्वल्स टू 6 प्लस सी एफ, और बी एफ 10 आ गया। सी एफ कितना है? करना ट्राई, हो जाएगा बहुत आसान। डीएफ अपोजिट नहीं है बी के, डीएफ अपोजिट थोड़ी है बी के, वो तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल है। ठीक है, दो अलग प्रॉपर्टीज। ठीक है, हटाओ इसे, आसान क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड, क्या है इसमें? मैं बता देता हूँ, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना ये तो। हाँ मैंने एनसीईआरटी अभी भी करी है हमने, एनसीईआरटी दोनों क्वेश्चन, हाँ 2 और 3 क्वेश्चन। तुम कहते हो एनसीईआरटी से पेपर नहीं देता, दे तो था। कहाँ सही करा तुमने? गलत करा यार। अच्छा ठीक। PQRS are respectively the midpoints of side AB, BC, CD, DA respectively of a quadrilateral in which AC is equals to BD. Prove that PQRS is a rhombus. और दूसरा है, अगर rhombus के साथ वो है midpoints of rectangle, दोनों NCERT। Diagonals AC and BD of parallelogram intersect 2 markers से बता रहा हूँ। AC intersect at each other at O। ओहो, 2 marker first question। हाँ हैं, क्या बात है। पहले तो पेपर लीक होते थे, वर्कशीट भी लीक। पता है पेपर, जब हमने पेपर दिए थे ना, जो उसके सीरीज के, मतलब एक दिन पहले हमने जो पेपर गए थे ना, 3-4 पेपर गए थे, और साहब पेपर उसी उन्हीं क्वेश्चन पे आया था मुझे। सैम्पल पेपर दिया था। सही है, अच्छी किस्मत है हमारी। एनीवेज, एओ कितना दे रखा है? ओए दे रखा है 3 सेंटीमीटर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से ओडी कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। एसी कितना हो गया? 6। डीबी कितना हो गया? सिंपल, बस यही करना था। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस डी। ठीक है, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। इसमें नहीं नहीं नहीं, एंगल ए बी सी डी, शांति शांति, एक सेकेंड। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना दे रखा है? 180 डिग्री, मतलब ये को इंटीरियर है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो ट्रेपीजियम ही ओनली केस है जो हो सकता है। अगर गर्वित तू सही कहता, अगर एंगल ए प्लस सी दे रखा होता ना इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो गर्वित सही बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता। नहीं, मैं नीचे कहीं भी लिखूं ए के साथ ही दिया आएगा, मान ली ए बी सी डी, अभी भी तो ये दोनों साथ में ही है ना। अपोजिट एंगल्स अगर दे रखे होते सम 180 तो साइक्लिक होता। ठीक है, क्या? भी हो सकता है लेकिन रेक्टेंगल में ही नहीं होगा, ये मैं वही बता, ऐसा तो स्क्वायर में भी होगा, लेकिन ट्रेपीजिंग इज द, स्क्वायर एक ट्रेपीजियम भी है, रेक्टेंगल एक ट्रेपीजियम भी है। एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स तो चाहिए, दोनों के पास है तो। पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें ट्रेपीजियम ये सब तो नहीं है, तो इसका आंसर ट्रेपीजियम होगा, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, दूसरी नहीं। हो गया पेपर, आसान सा। फुल आने चाहिए था ना नील, क्यों? 41 आउट ऑफ
फुल मार्क्स से आ रहा है ना। 38 लिखे हुए मैंने, दिखा दी मुझे, एक बार चेंज कर दे, परसेंटेज बढ़ जाएगी तेरी।